बच्चा जेल कराची में सच का सफ़र जारी है। जेल इंतज़ामिया ने मुझे बताया कि इस वक्त वो मुझे जेल के उस हिस्से में लिए चले जा रहे हैं जहाँ पर ख़तरनाक जराइम में मुलव्वस कैदी बच्चों को रखा गया है। हमें देखना ये है कि ये बच्चे इस वक्त किस ज़हनी हालत से गुजर रहे हैं। 18 साल से कम उम्र इन नौजवानों के हालात व मामलात क्या हैं मुआशरे में, ये जब वापस जाएंगे अपनी सज़ा भुगतने के बाद तो ये कैसे शहरी बनेंगे, जेल इंतज़ामिया का रवैया क्या है और ये ख़ुद क्या कहते हैं, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में बच्चा जेल कराची में मेरे साथ रहिए। बच्चा जेल कराची में न्यूज़ वन की टीम के हमरा मेरी मंजिल है वो टेलरिंग शॉप जहां कैदी बच्चों को सिलाई का काम सिखाया जा रहा है। इस तरबियतगाह में मुख्तलिफ नौइयत के जराइम में मुलव्वस बच्चे मौजूद हैं। बात करते हैं इस कैदी बच्चे से जो जेल में आजकल हुनर सीखता है। मोटरसाइकिल का और पिस्टल का केस डाल के बंद करे हमारे को। मोटरसाइकिल चोरी किया और नाजायज़ असला निकला तुमसे? नाजायज़ बंद करा। थाने वालों ने बोला कि तुम अपने से डाले हमारे ऊपर। तुमने कभी ज़िंदगी में असला नहीं रखा? नहीं, कभी ज़िंदगी में असला रखा ही नहीं, देखा नहीं है सर। रखेंगे क्या? यहाँ पे टेलरिंग का काम सीख रहे हो? जी सर, अभी सीख रहे हैं, अभी आस्ता आस्ता सीख जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे, काम करेंगे, हुनर तो होएगा हमारे पास। केस चल रहा है अभी तुम्हारा? जी। कितना अर्सा हो गया? ये 3-4 महीने हो गए। क्या लगता है तुम्हें, बरी हो जाओगे या जुर्म साबित होगा? जी बरी हो जाएंगे इंशाल्लाह, बेगुनाह है, अल्लाह पाक देख रहे हैं, हमारे को बरी करा देंगे अल्लाह। बच्चा जेल कराची के अंदर इंतजामिया मुझे एक मुख्तसर सा अस्पताल दिखाने ले जा रही है जहां एक पुलिस मुकाबले में शदीद जख्मी होने वाले कैदी बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। नाबालिग अफराद इस खतरनाक झगड़े में कैसे मुलव्वस हुए जरा सुनिएगा। ये क्या चोट आई और यहाँ जेल में कैसे आए हो? बस गलती से आ गए। मुझे बताया गया पुलिस मुकाबला है। पुलिस मुकाबला तो गलती नहीं होती। बस नाजायज़ उठा के बंद कर दी। पुलिस ने देखते ही गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वहाँ पे पहले ऑलरेडी चल रही थी, फायरिंग हो रही थी, तो हमें लग गई, हम गिर गए, बेहोश हो गए, फिर पुलिस ने बंद कर दिया। यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह इलाज ठीक कर रहे हैं? सही हो रहा है। डॉक्टर मिलता है टाइम पे? जी सही पट्टी करते हैं। एक गोली लगी है? जी। पुलिस वालों की या अपने साथियों की? पुलिस वालों की। कराची की इस बच्चा जेल में एतराफ़े जुर्म ना करने वाले मुझे बिस्तरे मर्ग पर भी पड़े हुए मिले। आतिशी असले की बौछार और इस्तेमाल के बाद इन कमसिन कैदियों की जिंदगियां तो बच गईं, लेकिन आने वाले दिनों में बच्चे इस खूनी खेल को बतौर नसीहत लेंगे या नहीं, फैसला रिहाई के बाद होगा। यहाँ कैसे आए और अस्पताल में क्यों जेल की? बस ये पुलिस मुकाबला होते राडी। कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल की उम्र में पुलिस के साथ मुकाबला करने का होता है कोई? नहीं। फिर क्यों किया? बस ये गलत दोस्तों की वजह से और गलत संगत की वजह से ये सब। दोस्त कर रहे थे? दोस्तों के साथ थे हम भी, जो पुलिस पे गोली चला रहे थे? जी। क्या पैगाम देते हो जो गलत संगत में बच्चे उठते बैठते हैं तुम्हारे जैसे? 14 साल 15 साल, ये तो बड़ी मासूमियत की उम्र है। सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए इसे। तो यहाँ जेल में आने से पहले या जेल के अस्पताल में आने से पहले एहसास नहीं था इस बात का? बस जो हो गया सो हो गया, एहसास हो गया अभी। डॉक्टर साहब, वैसे तो माशाल्लाह आपका वार्ड लगता नहीं है कि जेल के किसी हॉस्पिटल का वार्ड है, लेकिन फिर भी हर मामले में बेहतरी गुंजाइश होती है। क्या चीज़ आपको चाहिए कि आपका वार्ड, आपके यहाँ पेशेंट्स की बेहतर देखभाल की जा सके? यहाँ तो पूरा इंतज़ाम पूरा हमारे पास सही है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रीटमेंट वगैरह भी सही कर रहे हैं हम लोग, और इसको हॉस्पिटल भी हम भेजते हैं, अस्पताल में भेजते हैं। यहाँ फर्स्ट एड का मामला है या आप? नहीं, सब कुछ है हमारे पास सही है। हमारा डिस्पेंसर है हमारे पास, पूरा ट्रीटमेंट होता है इधर, और जो बड़ा केस होता है तो हम अस्पताल भेज देते हैं उसको। कैदी बच्चों की जिस्मानी तरबियत के लिए जेल के इस हिस्से में एक हेल्थ क्लब कायम किया गया है। इस क्लब में शरीफाबाद कराची के कमसिन मोहम्मद अरसलान से मुलाकात हुई जो कत्ल के मुकदमे में सजा याफ्ता है। जरा मुलाहिजा कीजिएगा दास्तान जुर्म बाज़ुबान कमसिन मुजरिम। शरीफाबाद में रहता हूँ, तो यहाँ पर भी सज़ा अपनी भुगतन 302 का केस में आया। यहाँ पर कत्ल किया तुमने? नहीं किया, नहीं, बेगुनाह है यहाँ पर। फिर सज़ा क्यों भुगत रहे हो? बस ये मुद्दइयों ने मेरे पे शक किया तो यहाँ पर बंद करवाया। सज़ा हो चुकी है तुम्हें या केस चल रहा है अभी अदालत में? 22 तारीख है मेरे भी। कितना अरसा हुआ यहाँ? 1.5 साल हो गए। और उम्र कितनी है तुम्हारी? 17 साल उम्र है। यानी तुम उस वक्त 15.5 साल के थे जब कत्ल के केस में यहाँ पहुँचे? जी। तो ये वहाँ से लेकर 1.5 साल का अरसा जो है जेल में, इस सारे को तुम कैसे देखते हो बेटा? ये तो बहुत छोटी सी उम्र है, खेलने की और पढ़ने की उम्र है, जिसमें तुम कत्ल का केस भुगत रहे हो। तो अभी क्या करें, अभी मुद्दइयों ने बंद करवाया। अभी इन लोगों को हमने बोला हमने किया भी नहीं है, राजीनामा को हम लोगों के साथ माफ़ कर दो, तो बोलते नहीं तुमने कि हमने तो किया ही नहीं, वो अल्लाह देखने वाला है, बस क्या कर सकें हम लोग। कत्ल किसने किया था? ये मेरे को पता नहीं किसने किया है। तो फिर तुम पे इल्ज़ाम कैसे आया? और मेरे साथ
मतलब पढ़ता मेरे साथ घूमता फिरता था वो लड़का। तुम्हारी एज का बच्चा था? जी मेरे से एज का बच्चा था। कोई दुश्मनी थी तुम लोगों की उनके? दुश्मनदारी कोई नहीं था हमारा उसके साथ। कैसे कत्ल हुआ? उसके कत्ल की कोई दास्तान थोड़ी बहुत सुना दो हमें। इसी रोड पे मतलब किसी ने फायरिंग के बीच में वो लग गया नाम मेरा, मैं उसके साथ कार गाड़ी में बैठा हुआ था। उसको फायर मारे किसी ने? तो मैंने नहीं मारा, मैं उसके साथ बैठा था, पुलिस आई मेरे को पकड़ के लेके चले गई। जब कत्ल के इस केस में आए हो उस वक्त स्कूल पढ़ते थे? जी स्कूल पढ़ता था। वो बच्चा जो कत्ल हुआ वो भी स्कूल पढ़ता था? नहीं वो स्कूल नहीं पढ़ता था। कौन सी क्लास में थे तुम? 7वीं जमात में थे मैं। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा उठना बैठना गलत लोगों में से था? मतलब वो गलत था, मतलब हम गलत नहीं थे। मैं अपना कोई नशा वशा नहीं करता हूँ, बस स्कूल से निकलता तो सामने बच्चे लड़के वड़के उनके साथ बैठ जाता था मैं। क्या चीज़ जेल में और बाहर की ज़िंदगी में तुमने देखी जो बहुत मुख्तलिफ है, जो बहुत तुम्हें याद आती है, तकलीफ़ देती है? मेरे को माँ बाप याद आते हैं जेल में, और अपने छोटे बहन भाई। अब 17 साल उम्र में जेल में आया हूँ, बेगुनाह आया हूँ मैं यहाँ पर जेल में। बच्चों की इस जेल में कैदियों की जिंदगियां किन राहों पर चल रही हैं और इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? जब इस बारे हमने जेल सुपरिटेंडेंट और यहाँ काम करने वाले समाजी कारकुनान से दरियाफ्त किया तो तमाम अफराद ने अपने तजर्बात की रोशनी में वजाहत की। हमारा तजर्बा इधर ये हुआ है कि 350 लोगों को हमने जिन लोगों से कोर्स कराया है, तो हमारी नॉलेज में ये हुआ है कि सिर्फ एक कैदी वापस आया है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और असल में इंसान ज़ात में ईमान फिर से ताज़ा हो गया कि लोग बदल सकते हैं अगर बदलना चाहें। आखिरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि मौला अली का कौल है कि रास्ता अगर खूबसूरत हो तो उसे देखना चाहिए कि कौन सी मंजिल की तरफ जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे या जो लोग जुर्म कर रहे हैं वो रास्ता देख के चल रहे हैं, मंजिल उनके सामने नहीं है। अगर मंजिल की खूबसूरती उन्हें पता हो तो शायद ये गलत रास्ता छोड़ दें। कराची की जेलों में क्या हो रहा है? हमारे मुआशरती निज़ाम में वो कौन से चोर रास्ते खुले हैं जिन पर चलकर एक अच्छा खासा इंसान मुजरिम बन जाता है? जुर्म करते वक्त इंसान की नफ्सियात क्या रहा करती है, दौरान कैद उसके पछतावे क्या हैं, एतराफ़ जुर्म या इनकार जुर्म की कहानियाँ क्या हैं? इसके अलावा जेल इंतज़ामिया का रवैया जानने के लिए हमने सच का सफ़र किया, और इस सिलसिले का आज दूसरा प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। अगले हफ्ते मेरी मंजिल होगी कराची की ख़वातीन की जेल। हम यहाँ आए हैं ना तो किसी के खिलाफ साजिश करने और ना ही किसी की पगड़ी उछालने। मकसद है बेहतर पाकिस्तान और अपने मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए आवाज़ उठाना, और जब तक तहरीर व तकरीर की तौफीक मौजूद है सच की लगन के साथ ये सफ़र जारी रहेगा। अपने इर्द गिर्द मचे हुए अंधेर को देखकर मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे खुदाया मैं ज़िंदगी के अजाब लिखूँ कि ख्वाब लिखूँ, और हर बार हसीन और जमील ख्वाब लिखता हूँ। अगर हमने अपना आज बचा लिया तो कल ज़रूर बच जाएगा, और अगर हम अपना आज ही ना बचा सके तो कल कोई जी कर क्या करेगा? सोचिएगा ज़रूर एंड कुछ कीजिएगा भी ज़रूर, एंड मे अल्लाह टेक गुड केयर ऑफ़ यू ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।